आइडियोलॉजिकल बेसिस ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की नज़रियाती असास। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डिड कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह से व्हेन ही इनॉग्रेटेड द स्टेट बैंक ऑन जुलाई 1st 1948? आंसर, while inaugurating the state bank on 1st July 1948, Qaid Azam Rahmatullah Alayh said, the economic system of West is creating unsolvable problems and has failed to do justice with the people. We should present an economic system before the world which should be based on the true concepts of Islam and social justice. In this question, Qaid Azam said, while inaugurating the state bank, स्टेट बैंक का इफ्तिताह करते हुए कायद आज़म ने 1 जुलाई 1948 को फरमाया कि द इकनॉमिक सिस्टम ऑफ वेस्ट, मगरिब का जो मुआशी निज़ाम है, इज़ क्रिएटिंग अनसॉल्वेबल प्रॉब्लम्स, वो जो है नाकाबिले हल प्रॉब्लम्स या मसाइल क्रिएट कर रहा है, पैदा कर रहा है। एंड हैज़ फेल्ड और फेल हो गया है, नाकाम हो गया है टू डू जस्टिस करने में, इंसाफ करने में विद द पीपल, लोगों के साथ। वी शुड प्रेजेंट एन इकनॉमिक सिस्टम बिफोर द वर्ल्ड, हमें दुनिया के सामने एक ऐसा मुआशी निज़ाम पेश करने की ज़रूरत है विच शुड बी बेस्ड ऑन द ट्रू कॉन्सेप्ट्स ऑफ इस्लाम, जो इस्लाम के हकीकी असूलों पर, एंड सोशल जस्टिस और मुआशी इंसाफ पर, मुआशरती इंसाफ पर मबनी हो। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज़ मेंट बाय टू नेशन थ्योरी? दो कौमी नज़रिया। टू नेशन थ्योरी मीन दो कौमी नज़रिया। दो कौमी नज़रिए से क्या मुराद है या इसके क्या मायने हैं? टू नेशन थ्योरी इम्प्लाइज, दोनों कौमी नज़रिए से मुराद है दैट द हिंदूज़ एंड मुस्लिम्स आर टू लार्जेस्ट नेशंस, कि हिंदू और मुसलमान जो हैं दो बड़ी अकवाम हैं इन द सब कॉन्टिनेंट, बरे सगीर पाको हिंद में। बट लेकिन दीज टू नेशंस हैव नॉट बीन एबल टू मिक्स विद ईच अदर, लेकिन ये दोनों अकवाम जो हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ मिक्स होने में कामयाब नहीं हुई या मिक्स नहीं हो सकी, आपस में घुल मिल नहीं सकी। डिस्पाइट लिविंग टुगेदर फॉर सेंचुरीज, सदियाँ एक दूसरे के साथ रहने के बावजूद, बिकॉज क्योंकि देयर बेसिक प्रिंसिपल्स एंड वेज ऑफ लिविंग आर सो डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, क्योंकि इनके जो है बेसिक प्रिंसिपल्स, जो बुनियादी उसूल और वेज ऑफ लिविंग यानी कि रहने सहने के अंदाज जो है, ज़िंदगी गुजारने के अंदाज हैं, वो सो डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से बहुत ज़्यादा डिफरेंट हैं, एक दूसरे से बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ है। क्वेश्चन नंबर 3, डिफाइन द टर्म आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान। जो आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान, नज़रिया पाकिस्तान से क्या मुराद है, डिफाइन करें। द आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान इज़ द नेम ऑफ क्रिएटिंग अ सोसाइटी based on the principles of religion Islam और कुरान एंड सुन्ना। आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान से मुराद, नज़रिए पाकिस्तान से मुराद ये है, इज़ द नेम ऑफ क्रिएटिंग अ सोसाइटी, एक ऐसे मुआशरे को का क़याम है, एक ऐसा मुआशरा कायम करना है, बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ रिलीजन इस्लाम, जिनकी बुनियाद मज़हब इस्लाम के असूलों पर रखी गई हो, और कुरान एंड सुन्ना, और कुरान और सुन्नत के असूलों पर और मज़हब इस्लाम के असूलों पर इसकी बुनियाद रखी गई हो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, डिफाइन अकीदा रिसालत। अकीदा रिसालत से क्या मुराद है? अकीदा रिसालत means to believe that Allah sent messengers for the guidance of mankind. अकीदा रिसालत से मुराद ये है कि अल्लाह ताला ने मैसेंजर्स भेजे, रसूल भेजे, फॉर द गाइडेंस ऑफ मैनकाइंड, बनी नू इंसान की गाइडेंस के लिए, रहनुमाई के लिए रसूल भेजे, मैसेंजर्स भेजे। एंड बिलीविंग, और ये यकीन रखना, पुख्ता यकीन रखना, इन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एज़ द लास्ट प्रॉफिट, कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो आखिरी नबी हैं। एंड बिलीविंग दैट, और ये यकीन रखना, नो प्रॉफिट और रसूल विल कम आफ्टर हिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि कोई नबी या रसूल जो है वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नहीं आएगा। इज़ एन एसेंशियल पार्ट ऑफ बिलीविंग इन द प्रॉफिट हुड और रिसालत, ये सारी चीज़ों पर बिलीव रखना जो है, ये प्रॉफिट हुड पर और रिसालत पर यकीन रखना जो है, इसके लिए इसका लाजमी जुज़ है, अकीदा रिसालत का लाजमी जुज़ है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट वाज द पर्पस ऑफ इस्टेब्लिशिंग द ईस्ट इंडिया कंपनी बाय द ब्रिटिश? ब्रिटिश ने जो ईस्ट इंडिया कंपनी इस्टेब्लिश की, कायम की, उसका क्या पर्पस था, क्या मकसद था? द पर्पस ऑफ इस्टेब्लिशिंग द ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज दैट द कंपनी यूज टू फॉर्मुलेट such economic policies in India that occurred
द मैक्सिमम फाइनेंशियल बेनिफिट टू द ब्रिटिश, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो उसको कायम करने का मकसद ये था कि द कंपनी यूज टू फॉर्मुलेट सच इकोनॉमिक पॉलिसीज इन इंडिया, कि कंपनी जो है ये इंडिया में इस तरह की मुआशी पॉलिसीज़ बनाती थी दैट अकर टू द मैक्सिमम फाइनेंशियल प्रॉफिट टू ब्रिटिश, जिनका ज़्यादातर मैक्सिमम फ़ायदा जो है वो ब्रिटिश को होता था, अंग्रेज़ को होता था। क्वेश्चन 6, व्हेन एंड हु रिलीज्ड द फेमस पम्फलेट एंटाइटल्ड नो और नेवर। नो और नेवर नाम का जो मशहूर रसाला था, ये किताबचा था या पम्फलेट था, वो किसने रिलीज़ किया, कब रिलीज़ हुआ, और When did चौधरी रहमत अली प्रपोज द वर्ड पाकिस्तान, पाकिस्तान लफ्ज़ जो है चौधरी रहमत अली ने कब तजवीज़ किया। In January 1933, during his stay at England, चौधरी रहमत अली published a pamphlet named Now or Never। जनवरी 1933 में अपने इंग्लैंड में क़याम के दौरान चौधरी रहमत अली ने एक पम्फलेट जो है, किताबचा जो है जिसका नाम नाउ और नेवर था, अब या कभी नहीं, उसको पब्लिश किया, शाया किया। इन दिस पम्फलेट, इस पम्फलेट में द नेम ऑफ पाकिस्तान प्रपोज्ड, पाकिस्तान का नाम जो है वो प्रपोज किया गया, तजवीज़ किया गया। पम्फलेट कहते हैं छोटी किताब, जिस 4-5-6 पेजेस की जो बुक होती है, बुकलेट होती है एक छोटी सी, उसको किताब पम्फलेट कहते हैं, किताबचा। अगर ये दो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, व्हेन एंड हु रिलीज द फेमस पम्फलेट एंटाइटल्ड नाउ और नेवर, और या फिर व्हेन डिड चौधरी रहमत अली प्रपोज द वर्ड पाकिस्तान। इन दोनों क्वेश्चन में से कोई भी क्वेश्चन आए तो आंसर आप यही लिखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज़ मेंट बाय तौहीद, तौहीद के क्या मायने हैं या तौहीद से क्या मुराद है। वननेस ऑफ गॉड, अल्लाह का एक होना, तौहीद यानी अल्लाह को एक मानना। तौहीद मीन्स दैट, तौहीद का मीनिंग क्या है, दैट अल्लाह इज़ द क्रिएटर एंड मास्टर ऑफ होल यूनिवर्स, कि अल्लाह जो है वो सारी कायनात का खालिक और मालिक है, ठीक है। नो वन इज़ हिज एसोसिएट, कोई भी उसका एसोसिएट नहीं, कोई भी उसका शरीक नहीं। एंड नथिंग इज़ बियॉन्ड हिज नॉलेज, और इसके इल्म से बाहर कोई चीज़ नहीं। नथिंग इज़ बियॉन्ड हिज पावर, उसकी ताकत से बाहर कोई चीज़ नहीं, कोई चीज़ उसके इल्म से बाहर नहीं, कोई चीज़ उसकी ताकत से बाहर नहीं। मैन इज़ द डिप्टी ऑफ अल्लाह आलमाइटी, डिप्टी मीन खलीफा, इंसान जो है वो अल्लाह ताला का, अल्लाह अज़्ज़वजल का खलीफा है। क्वेश्चन नंबर 8, राइट द ट्रांसलेशन ऑफ इन अल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। इट मीन्स दैट, इसका मतलब क्या है, श्योरली, यकीनन। आलमाइटी अल्लाह इज़ ऑल पावरफुल टू डू एवरीथिंग, अल्लाह अज़्ज़वजल हर चीज़ करने पर कादिर है या पावरफुल है या हर चीज़ पर ताकत रखता है, ठीक है। क्वेश्चन 9, व्हाट डिड अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह से अबाउट द फाउंडेशन ऑफ मुस्लिम मिल्लत, मुस्लिम मिल्लत की बुनियाद के हवाले से या असास के हवाले से कायद आज़म का जो इरशाद है वो बताएं। ही सेड, अब ये आपका जो मुस्लिम मिल्लत की असास के हवाले से जो शेर है ये आपने लिखना है इसके आंसर में। अपनी मिल्लत पर कियास अक़वाम मग़रिब से न कर, अपनी मिल्लत पर कियास अक़वाम मग़रिब से न कर, ख़ास है तरकीब में को में रसूल हाशमी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उनकी जमीयत का है मुल्को नसब पर इन्हसार, उनकी जमीयत का है मुल्को नसब पर इन्हसार, कुव्वत मज़हब से मुस्तहकम है जमीयत तेरी। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट इज़ द सेइंग ऑफ द हॉली प्रॉफिट अबाउट ब्रदरहुड, भाईचारे के बारे में जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है उसके बारे में बताएं। द हॉली प्रॉफिट सेड, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ईच मुस्लिम इज़ अ ब्रदर ऑफ एवरी अदर मुस्लिम, हर मुसलमान है जो है वो दूसरे मुसलमान का भाई है। इसको आप इन्वर्टेड कॉमास में लिखेंगे, ओके। ईच मुस्लिम इज़ अ ब्रदर ऑफ एवरी अदर मुस्लिम, देयरफॉर, इसलिए द मुस्लिम्स शुड लिव यूनाइटेड एंड हेल्प ईच अदर, इसलिए मुसलमानों को यूनाइटेड मुत्तहिद रहना चाहिए, एंड हेल्प ईच अदर, और दूसरों की एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए, मदद करनी चाहिए। व्हाट इज़ मेंट बाय आइडियोलॉजी, आइडियोलॉजी से क्या मुराद है, नज़रिए से क्या मुराद है। आइडियोलॉजी इज़ अ सेट ऑफ पॉलिटिकल, सोशल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स ऑन विच अ नेशन or civilization is based।
आइडियोलॉजी नज़रिया इज़ अ सेट ऑफ, एक मजमुआ है, नज़रिया एक मजमुआ है ऑफ पॉलिटिकल, सियासी, सोशल, मुआशरती, कल्चरल, सकाफ़ती एंड इकोनॉमिक और मुआशी प्रिंसिपल्स उसूलों का। यानी कि नज़रिया जो है सियासी, मुआशरती, सकाफ़ती और मुआशी उसूलों का ऐसा मजमुआ है ऑन विच अ नेशन और सिविलाइजेशन इज़ बेस्ड, जिस पर किसी भी कौम की या सिविलाइजेशन की या किसी तहज़ीब की बुनियादें इस्तवार होती हैं, या जिस पर किसी कौम या तहज़ीब की बुनियाद होती है, ठीक है, इस्तवार होती है कोई भी कौम या तहज़ीब जिसकी बुनियादों पर। क्वेश्चन नंबर 12, डिफाइन आइडियोलॉजी इन द वर्ड्स ऑफ जॉर्ज ब्रास। In the word of George Brass, any plan or program of common life based upon thinking and philosophy is called ideology. इसको भी आपने इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखना है, ठीक है। ये भी उसके वर्ड्स हैं डॉक्टर जॉर्ज ब्रास के, तो इसको आप इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखेंगे। एनी प्लान, कोई भी प्लान, मंसूबा, और प्रोग्राम या फिर प्रोग्राम ऑफ कॉमन लाइफ, आम जिंदगी का, यानी कि आम जिंदगी का कोई भी मंसूबा या कोई भी प्रोग्राम, ऐसा मंसूबा या ऐसा प्रोग्राम बेस्ड अपॉन, जिसकी बुनियाद थिंकिंग पर हो, तफक्कुर पर हो, एंड फिलॉसफी और फ़लसफ़े पर हो, इज़ कॉल्ड आइडियोलॉजी, उसको आइडियोलॉजी या नज़रिया कहते हैं। यानी आम जिंदगी का कोई भी मंसूबा, ऐसा मंसूबा या ऐसा प्रोग्राम जिसकी बुनियाद फ़लसफ़ा और तफक्कुर पर, थिंकिंग, तफक्कुर, फ़िलासफ़ी, फ़लसफ़ा और तफक्कुर पर रखी गई हो, इज़ कॉल्ड आइडियोलॉजी, उसको आइडियोलॉजी कहते हैं, उसको नज़रिया कहते हैं।